हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। ये यूकेडीएलएड 2022 का जो आज का पेपर हुआ है वो पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड का आंसर की है ये। ठीक है, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जो आंसर्स हैं वो बताने वाली हूँ, तो आप लोग मैच करते रहिएगा। ये सेट ए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोलने की योग्यता में कमी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें क्या है, अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, ठीक है, और अपने विषय में निपुणता होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी चीज़ें अध्यापक में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो रहा हो उसे चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे तथा किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए, छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक, ऑप्शन ए, उनके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर ना आए तो उसे क्या करना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा। नेक्स्ट देखिए, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। तो प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ होता है विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन, साथ ही व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो तालिकाएं जो होती हैं वो उपयोगी होती हैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए। नेक्स्ट देखिए, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाएं। नेक्स्ट देखिए, 163, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक की कुशलता। नेक्स्ट, कक्षा आगे की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन कौन से 2 गुण होने चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वरिष्ठता और अनुभव। नेक्स्ट, यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान है सत्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल फर्स्ट, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है। ये क्वेश्चन, ये जो है ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कक्षा कक्ष तक सीमित। नेक्स्ट, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई अध्यापक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना कर दें। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अपना प्रदर्शन करेगा। इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभियोग्यता परीक्षण। नेक्स्ट देखिए, एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों, राज्य और देश के सभी स्कूलों ने इस प्रतिमान को लागू कर दिया। तो यह उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य अस्वीकृति। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यापक। फिर देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा अभियोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शैक्षणिक निर्देशन। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित, प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्र। नेक्स्ट देखिए, दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फ्लेनेड बोर्ड। नेक्स्ट, अच्छी प्रशिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सभी, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और व्यवहारिकता। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी क्रियाएं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कहानी कथन प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है।
इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक गलत हो गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए और 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रविधि नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन विधि। नेक्स्ट, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी, रुचियों की सीमित सीमा। नेक्स्ट, क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन की स्थितियों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। नेक्स्ट, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, समूह चर्चा। नेक्स्ट, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं तो शिक्षक होने के नाते आप, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। नेक्स्ट, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, छात्रों को सीखने के लिए सिखाने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से। नेक्स्ट देखिए, प्रायः वह शिक्षक छात्रों से के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें। नेक्स्ट देखिए, किसी बच्चे के लिए सामाजिककरण का प्रथम स्रोत होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विद्यालय। नेक्स्ट देखिए, छात्रों में नैतिकता का विकास करने के लिए आप क्या आवश्यक समझते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करती है। नेक्स्ट देखिए, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा की गुणवत्ता। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए, अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे, राइट आंसर ऑप्शन डी, शिक्षक जैसी चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक छात्र के लिए मित्र व हितैषी स्थिति में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना। नेक्स्ट, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नकारात्मक। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। तो ये एक्सपेक्टेड आंसर की थी, बाकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको पीओ अकेडमी चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही जो भी इन्फॉर्मेशन है डीएलएड से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड इसकी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीओ अकेडमी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।